हम जो ये तरीका बताएं ऐसा पूरे यूट्यूब पर अभी तक तरीका नहीं बताया गया है। नहीं अगर विश्वास है एक बार यूट्यूब पे सर्च मार के देख लो, ये मेरा खुद का बनाया हुआ तरीका। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आसराज, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज का ये वीडियो जो है मोटिवेशनल बातों शुरू करते हैं। कहते हैं हवाओं से कह दो औकात में रहें, हवाओं से कह दो औकात में रहें, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। ठीक, आज का ये जो है ये तीसरा पार्ट है। कहने का मतलब इससे पहले है ना 2 पार्ट बता दिए हैं, लट लकार का बताए हैं, लोट लकार का बता दिए हैं। अभी जो बता रहे हैं लिट लकार, अगर कोई डायरेक्ट इस वीडियो को देखते हैं तो उसको बहुत कम ही समझ में आएगा। ठीक है, इसको समझने से पहले जो मैंने 2 पार्ट का वीडियो है उसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तभी ये ज़्यादा मैंने बेटर रहेगा और ज़्यादा समझ में भी आएगा। आइए इसको शुरू करते हैं। हम लोग कौन लकार पढ़ रहे हैं? लीट लकार, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? भविष्यत काल। हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्यत काल। संस्कृत में कौन लकार हो गया? लीट लकार। वह का क्या होता है? सह। वे दोनों का संस्कृत में क्या होता है? तो। वे सब या वे लोग का संस्कृत में क्या होता है? ते। तुम का संस्कृत में क्या होता है? त्वम। तुम दोनों का संस्कृत में क्या होता है? युवाम। तुम सब या तुम लोग, दोनों मिला के संस्कृत में क्या होता है? यूयम। दोनों का संस्कृत में क्या होता है? यूयम। मैं का संस्कृत में क्या होता है? अहम। तुम दोनों का संस्कृत में तुम दोनों बोले हम दोनों का संस्कृत में क्या होता है? आवाम। हम सब या हम लोग का संस्कृत में क्या होता है? वयम। एक बार इसको फिर से समझते हैं, आखिर याद इसको कैसे करेंगे? याद रहेगा तब ना एकदम में अनुवाद बनेगा। ठीक है, वह काम को कैसे 3 को स्टेप याद करना। वह, वे दोनों, वे सब या वे लोग। वह का याद रखेंगे सह, वे दोनों का याद रखेंगे तो, वे सब या वे लोग का याद रखेंगे ते। 3 को। अब चलते हैं तुम दोनों, तुम सब या तुम लोग। तो तुम का क्या होता है? त्वम। तुम दोनों का संस्कृत में क्या होता है? युवाम। तुम सब या तुम लोग का संस्कृत में क्या होता है? यूयम। मैं का संस्कृत में क्या होता है? अहम। मैं, हम दोनों, हम सब या हम लोग, 3 को इधर याद करेंगे और 3 को इधर, अहम, आवम, वयम। ठीक, लेकिन ध्यान में रखना हम सब और हम लोग दोनों का संस्कृत में क्या होता है? वयम। यहाँ तुम सब और तुम लोग का दोनों का संस्कृत में क्या होता है? यूयम। और यहाँ वे सब या वे लोग दोनों का संस्कृत में क्या होता है? ते। अब देखिए हम जो लिट लकार पढ़ रहे हैं इसका रूप चलता है। इसका रूप कैसे चलता है? इसका रूप चलता है स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथ स्यथ, श्यामी श्यावः श्यामः। इसका रूप कैसे चलता है? स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथ, श्यामी श्यावः श्यामः। ठीक, जैसे लट लकार का चलता है ती तह अंति, सी थह थो, ओमी आवह ओमह। उसी तरह यहाँ लिट लकार में क्या चलता है? स्यति स्यतः स्यंसी, स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथ, श्यामी श्यावः श्यामः। किसका रूप चलता है? लिट लकार का। आइए इसका रूल कैसे है? जैसे इंग्लिश में आप लोग पढ़ते होंगे प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हैं ना, उसका अलग रूल है। यहाँ भी इसी तरह इसका भी रूल है। इसका रूल क्या है? कैसे जानेंगे हम? लिट लकार से अनुवाद बनाएंगे। इसका क्या रूल है? इसका रूल हम यहाँ नोट में लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं? जिस संस्कृत अनुवाद के अंत में रहेगा गा गी गे, कहने का मतलब संस्कृत का वैसा अनुवाद जो लास्ट में क्या रहेगा? गा गी गे। लास्ट के अनुवाद में क्या रहेगा? गा गी गे। तो हम समझ जाएंगे उसका अनुवाद जो है लिट लकार से बनेगा। अनुवाद के अंत में क्या रहेगा? गा गी गे, गा गी गे। तो हम समझ जाएंगे उसका अनुवाद जो है किससे बनेगा? लिट लकार से। ठीक, इसका कुछ हम एग्जाम्पल हम ले लिए हैं। जैसे इसको समझते हैं, जैसे राम पढ़ेगा, हम पहले ही बोल दिया राम अगर पुल्लिंग है, राम तो सही पुल्लिंग ना है, इसमें ओनली विसर्ग लगेगा, राम विसर्ग लगा दिए। अगर यही अभी स्त्रीलिंग रहता, जैसे रहता सीता, तो सीता लेते लेकिन विसर्ग नहीं लगाते। स्त्रीलिंग का रूल है उसमें विसर्ग नहीं लगेगा, पुल्लिंग का रूल है इसमें विसर्ग लगेगा। अब देखिए पढ़ना का क्या होता है? पठ। पहले हम बता दिए, ठीक है, वहाँ जाके आप देखिए तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, पढ़ना का, लिखना का, सोना का, खाना का, पीना का, टहलना का, सब का लिखा दिए। जितना एग्जाम में कम से कम पूछा जाता है वो हम पहले ही बता दिए। ठीक है, अब देखिए पढ़ना का संस्कृत में क्या होता है? पठ। पठ होता है। अब देखिए लास्ट में है गा, हम पहले बोल दिए हैं गा गी गे, अगर लास्ट में रहेगा उसका अनुवाद कौन लकार से बनाते हैं? लिट लकार से। ठीक है, गा गी रहेगा। अब देखिए राम का रामा, पढ़ना क्या होता है? पठ। अब देखिए राम, यहाँ हम नाम है, यहाँ नाम के साथ क्या लगेगा? स्यति। नाम के साथ क्या लगेगा? स्यति। लेकिन लिट लकार में एक चीज़ याद रखना है, जैसे पठ,
ये धातु रूप है, इसमें हर्षिकार लगा देना। क्या लगाना है? हर्षिकार। कहने का मतलब ऐसा इसका रूल ही है। पठी, अब देखिए नाम के साथ क्या लगेगा, लिख दिया नाम, तो नाम के साथ क्या लगेगा? स्यति। इसका हो जाएगा पठिष्यति। अगर यहाँ से समझ में नहीं आया तो इसको तुरंत अभी जस्ट क्लियर करते हैं। क्या का संस्कृत में क्या होता है? किम। क्या का संस्कृत में क्या होता है? किम। तुम का संस्कृत में क्या होता है? त्वम। तुम का त्वम। अब देखिए खेलना, फिर आ गया खेलना। खेलना का संस्कृत में क्या होता है? क्रीड। खेलना का संस्कृत में क्या होता है? क्रीड। लेकिन ये कौन लकार है? डिट लकार। इसका रूप चलता है, इसका रूल क्या कहता है? धातु रूप, कोई भी धातु रूप रहेगा उसमें हर्षिकार लगा देना, तब ये सही माना जाएगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। अब देखिए तुम यहाँ है, तो तुम के साथ, तुम का संस्कृत में जरूर होता है त्वम, लेकिन तुम के साथ क्या लगेगा? स्यसी लगेगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या लिख देंगे? स्यसी। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहाँ क्या है? क्या है। आइए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं का संस्कृत में क्या होता है? देखिए यहाँ मैं का हम लिख दिया, एकदम स्पष्ट दिखता होगा। मैं का संस्कृत में क्या होता है? अहम। मैं का संस्कृत में अहम। गेंद का क्या होता है? गेंद का संस्कृत में होता है कंदुकम। गेंद का संस्कृत में क्या होता है? कंदुकम। अब आइए खेलना का संस्कृत में क्या होता है? क्रीड। खेलना का संस्कृत में क्या होता है? क्रीड। लेकिन मैं के साथ क्या लगेगा? श्यामी। हम पहले बोल दिए हैं, कोई भी धातु रूप रेखा अगर लिट लकार से उसका अनुवाद बनाएंगे तो हर्षिकार उसमें लगा देना है। अब देखिए मैं के साथ क्या लगेगा? श्यामी। क्रीडिष्यामी। ये हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसलिए अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।